अगर आप भी यूपीआई यूजर हैं और आप यूपीआई ऑटो पे का यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। और खबर ये है कि एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटो पे सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब यूजर्स किसी भी यूपीआई ऐप पर अपने सभी एक्टिव ऑटो पे पेमेंट्स देख सकेंगे, चाहे वो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर हो। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बदलाव से अब यूपीआई पेमेंट ऐप पर यूजर्स का पूरी तरह कंट्रोल होगा? क्या उन्हें डिडक्ट होने वाले सभी ऑटो पेमेंट की पूरी जानकारी एक साथ मिल जाएगी? इस बदलाव से और क्या कुछ बदलने वाला है, हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसके तहत यूजर्स अपने सभी चल रहे यूपीआई ऑटो पे मैंडेट्स यानी वो पेमेंट्स जो हर महीने अपने आप कटते हैं, जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन, मोबाइल बिल या फिर ईएमआई, इस तरह के सब्सक्रिप्शन को यूजर किसी भी ऐप से देख और मैनेज कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कुछ ऑटो पे पेमेंट्स गूगल पे पर हैं और कुछ फोन पे पर, तो आप चाहें तो दोनों को किसी एक ऐप में ही देख सकते हैं। इसके अलावा यूजर अब चाहे तो एक ऐप से दूसरे ऐप में अपने मैंडेट्स ट्रांसफर यानी पोर्ट भी कर पाएंगे। अब साथ ही सवाल ये उठता है कि इस बदलाव से किसको फायदा होगा। तो इस बदलाव से अब व्यापारी भी अपने पसंदीदा पीएसपी यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए यूपीआई ऑटो पे मैंडेट्स चला पाएंगे। एनपीसीआई ने 7 अक्टूबर 2025 के सर्कुलर में कहा है कि सभी बैंक और यूपीआई ऐप्स को यह नया सिस्टम 31 दिसंबर 2025 तक लागू करना होगा। वहीं इस बदलाव से यूजर्स को क्या फायदा होगा? तो अगर यूजर्स के फायदे की बात करें तो इस बदलाव के बाद यूजर को पता रहेगा कि कौन कौन से रेगुलर पेमेंट्स यूपीआई के जरिए अपने आप हो रहे हैं। इससे पैसों की बेहतर प्लानिंग और बजट मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा। एनपीसीआई की गाइडलाइंस इस पर क्या कहती है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो एनपीसीआई ने बैंक और यूपीआई ऐप से कहा है कि वे अपने ऐप में एक मैनेज बैंक अकाउंट्स या यूपीआई ऑटो पे सेक्शन बनाए, जहां यूजर अपने सभी ऑटो पे मैंडेट्स देख सके और चाहे तो दूसरे ऐप में ट्रांसफर कर सके। साथ ही एनपीसीआई ने साफ किया है कि किसी भी ऐप को यूजर को पोर्ट करने के लिए कैशबैक ऑफर या नोटिफिकेशन देकर लालच नहीं देना चाहिए। मैंडेट पोर्टिंग केवल यूजर की मर्जी पर ही होनी चाहिए। साथ ही एनपीसीआई ने एक और सर्कुलर में बताया है कि अब यूपीआई पिन सेट या रीसेट करने के लिए फेस आईडी और फिंगरप्रिंट्स की सुविधा मिलेगी। ये ऑन डिवाइस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फिलहाल 5,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। कुल मिलाकर ये बदलाव यूपीआई यूजर्स के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, फैसिलिटी लेकर आने वाला है। तो ये रही पूरी कहानी यूपीआई ऑटो पे सिस्टम में बड़े अपडेट को लेकर। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।